राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 के बीच के 8 महीनों में घरों के व्यापक परिवर्तन होंगे। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए जो पीरियड रहेगा ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप इस पीरियड में समझदारी से चलेंगे, सूझबूझ से चलेंगे, तो आप अपने धन और कैरियर को लेकर स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सफलता का स्वर्ण काल ये समय आपके लिए साबित हो सकता है। भाग्य उदय जैसा ये समय आपके लिए साबित हो सकता है। देखिए, ज्योतिष में किसी भी इंसान के लिए सफलता का स्वर्ण काल या भाग्य उदय का समय उसे कहते हैं जब कोई अति शुभ ग्रह जो कि आपकी कुंडली में भी शुभ स्थिति में हो, अपनी महादशा या अंतरदशा में लंबी अवधि तक रहे, या गोचर में कम से कम 2 ग्रह या 2 से ज्यादा ग्रह शुभ स्थिति में हो, और वो भी लंबी अवधि तक। तो आने वाले जो ये नवंबर 2023 के बाद के 8 महीने रहेंगे, इसमें भी वृश्चिक राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन होंगे गोचर में, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आप अपनी सूझबूझ से चलें तो ये 8 महीने आपके लिए स्वर्ण काल की तरह साबित हो सकते हैं। आपकी जो योजनाएं होंगी वो इस समय में आप पूरा कर पाएंगे। आपके महत्वपूर्ण निर्णय सही साबित होंगे। लंबी अवधि के जो ग्रह एक ही राशि में रहते हैं गोचर में, उन घरों का जो गोचरीय फल का महत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु एक ही राशि में लंबी अवधि तक रहते हैं। लंबी अवधि का महत्व इसलिए भी ज्यादा है कि आपके जीवन की जो विभिन्न योजनाएं होती हैं, जैसे व्यापार में स्थायित्व लाना, वैवाहिक जीवन की प्लानिंग करना, संतान प्राप्ति की योजना बनाना, शिक्षा व कैरियर में विजन सेट करना, इन सब योजनाओं में समय लगता है। योजना बनाकर चलना पड़ता है। इसलिए गोचर में जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं, उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बृहस्पति, शनि, राहु, केतु और आपके राशि स्वामी मंगल की जो स्थिति है नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में कुछ इस तरह से रहने वाली है कि वो आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करेंगे। और यदि आप अपने व्यवहार को उनके प्रभाव के अनुसार ढाल लेते हैं, अपनी योजनाएं उनके अनुसार बनाते हैं, तो ये 8 महीने आपके लिए सफलता का स्वर्ण काल साबित हो सकते हैं। इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको आपका लगन पता है तो आप लगन राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। राशि या लगन राशि नहीं पता है तो आप नाम की राशि से भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में घरों का क्या व्यापक परिवर्तन रहेगा। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। अभी वो वक्री हैं, लेकिन 4 नवंबर से वो मार्गी गति से संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर को आपके छठे भाव में बना हुआ चंडाल दोष भंग हो जाएगा। बृहस्पति रहेंगे आपके छठे भाव में। राहु छठे भाव से निकलकर पंचम भाव में चले जाएंगे और केतु 12वें भाव से निकलकर आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल इन 8 महीनों के दौरान वृश्चिक राशि से मेष राशि में संचरण करेंगे। मजबूत स्थिति में वो रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके लिए तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव ने आपके चौथे भाव में कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश किया था, लेकिन फिर वो वक्री हो गए। अब वो 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे और 30 जून 2024 तक शनि मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। 30 जून 2024 को वो फिर से वक्री होंगे। चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में ही काफी मजबूत स्थिति बनती है। शश नाम का राजयोग ये बनाते हैं, लेकिन कंटक ढैया आपको चल रही है। लेकिन शनि अगर स्वराशि के हैं गोचर में, तो ढैया का जो अशुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा। मानसिक शांति, सुख का अनुभव पिछले 3-4 वर्षों की तुलना में बेहतर होता नजर आएगा आपको। प्रॉपर्टी, जमीन, वाहन, सुख सुविधा के साधनों को खरीदने में शुभता बढ़ेगी इन 8 महीनों के दौरान। घर में आपके जो खुशी का माहौल है उसमें बढ़ोतरी होगी। घर या गाड़ी बड़ी हो या छोटी हो, आपका जो सेटिस्फिकेशन लेवल है वो बढ़ेगा, संतुष्टि रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर अगर परेशानी थी तो उसमें भी सुधार होगा। माता से लाभ भी आपको होगा। शनिदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर भी चतुर्थ भाव में है, वो भी स्वराशि के। तो घर जमीन से संबंधित आपकी योजना क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो उन वृश्चिक वालों को विशेष लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण होगा। आपका पराक्रम, आपके एफर्ट्स सुख सुविधा के साधनों को प्राप्त करने पर खर्च होगा।
शनि की जो 7वीं दृष्टि है तथा छठे भाव में बैठे बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर रहेगी। तो ये जो द्विग्रही गोचरीय प्रभाव है, डबल ट्रांजिट इफेक्ट, ये कर्म क्षेत्र के लिए काफी शुभता विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए बनाएगा। मनचाहा ट्रांसफर आपका हो सकता है, नौकरी व्यवसाय में बेहतर स्थिति होगी, सीनियर्स, कोवर्कर्स, सबऑर्डिनेट्स के साथ संबंध और सहयोग अच्छा हो जाएगा। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, कर्म क्षेत्र में आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा। कार्य क्षेत्र में बदलाव करना हो या विस्तार करना हो तो इसके लिए ये 8 महीने बेहतर समय रहेगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यदि आपकी लगन कुंडली में शनि पीड़ित है, नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, तो शनि की जो ये ढैया आपको चल रही है ये आपको स्वास्थ्य परेशानी दे सकती है, कैरियर में अड़चने दे सकती है, एफर्ट्स ज्यादा रिजल्ट कम, ऐसी स्थिति बन सकती है। क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है और 5वें भाव में बैठे राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके छठे भाव में होगा। अप्रैल 2023 से चल रहा चंडाल दोष 30 अक्टूबर को भंग हो जाएगा। राहु आपके छठे भाव से निकलकर पंचम भाव में चले जाएंगे और राहु के दूषित प्रभाव से बृहस्पति मुक्त हो जाएंगे। बृहस्पति आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ग्रह हैं, आपके लिए दूसरे और 5वें भाव यानी धन भाव और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो रोग ऋण शत्रु को जो चंडाल दोष बढ़ा रहा था, महत्वपूर्ण निर्णय गलत हो रहे थे, इन चीजों में आपको काफी सुधार दिखाई देगा। अपने ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से आप अपने वाद विवाद को हल कर पाएंगे, लेकिन साथ ही नए वाद विवाद और झगड़ों से आपको बचना है। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। बृहस्पति की जो 9वीं स्वग्रही दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव धन भाव पर रहेगी। धन की बचत आपकी बढ़ेगी, फंसा हुआ धन भी निकलना शुरू हो जाएगा। व्यापार, जमीन, बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए वृश्चिक वाले इसका विशेष लाभ उठा सकते हैं। विदेशी कार्यों संबंधी आपका लाभ बढ़ जाएगा। खर्चों को आपको नियंत्रित रखना होगा, बृहस्पति आपके खर्चों को भी बढ़ाएंगे। शिक्षा के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, आप वृश्चिक राशि के छात्र हैं, तो आपको शुभता मिलेगी। यदि आपकी संतान विदेश में जाकर पढ़ना चाहती है तो वहां भी आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां रहने वाली हैं। राहु पंचम भाव में रहेंगे आपके 30 अक्टूबर के बाद। तो राहु क्योंकि एक छाया ग्रह है, रूप बदलने में माहिर हैं, तो जो वृश्चिक राशि वाले पॉलिटिक्स से जुड़े हैं या एक्टिंग, सिनेमा से जुड़े हैं, किसी तरह की स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, कोई भी स्किलफुल काम करते हैं, उनको जबरदस्त लाभ की संभावना पंचम भाव का राहु बनाएगा। लेकिन 1 मई 2024 तक जो राहु के डिस्पोजिटर हैं, राशि स्वामी बृहस्पति, वो छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव को शुभ नहीं माना जाता है। तो जो स्टॉक मार्केट है, निवेश कार्य हैं, मतलब जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें आपको नुकसान हो सकता है, उससे आपको बचना है। कोई भी जो महत्वपूर्ण निर्णय है, कैसा भी है, उसको आपको सोच समझ कर लेना है। शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्ति में फोकस बनाए रखने में आपको परेशानी होगी। जो भी वृश्चिक राशि के छात्र हैं, ये उनके लिए है। प्रेम संबंधों में आपके गलतफहमी को राहु बढ़ाएगा। संतान से संबंधित कैसा भी कोई भी निर्णय आपको सोच समझ कर लेना है। हाँ, 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में वृष राशि में गोचर करेंगे केंद्र में। तब राहु की जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी और उसी समय 1 मई 2024 के बाद सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति आपके लिए विवाह योग भी बनाएंगे। जो वृश्चिक राशि वाले विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको 1 मई 2024 के बाद प्रयासों को तेज करना चाहिए। दोस्तों, इन 8 महीनों में सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो ये है कि आपकी राशि के जो स्वामी है मंगल, वो नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में वृश्चिक राशि से लेकर मेष राशि में संचरण करेंगे। और इस दौरान वो आपकी राशि में, धन भाव में, पराक्रम भाव में, आपके चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में और छठे भाव में भी संचरण करेंगे। तो आपका पराक्रम और धन लाभ के लिए मंगल का जो ये गोचर है काफी मदद करने वाला है आपकी। तो गोचर में नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में वृश्चिक वालों के लिए घरों की स्थिति में व्यापक परिवर्तन होगा। आप इन घरों की ऊर्जा को समझकर अपनी योजनाएं अगर बनाएंगे तो ये आने वाले 8 महीने आपके लिए सफलता का स्वर्ण काल साबित होंगे। आपका जो भाग्य उदय है वो इस पीरियड में हो सकता है। इस शुभता को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय आपको जरूर करते रहना चाहिए। हर रोज आपको सुबह 10-15 मिनट लाल आसन पर बैठकर मंगल का तांत्रिक मंत्र जपना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इसके साथ ही कुत्तों की आप सेवा करें और पक्षियों को दाना पानी डालें।
अमावस्या को व शनिवार को अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके निर्धन की मदद जरूर करें। राम राम।